हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बाबू पिछले वीडियो में हम लोग यानी कि चैप्टर 1 का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसका पार्ट 4 पार्ट बाबू क्या किया गया है, अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर नौल मैथ क्लासेस पर, ठीक है ना। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है ना। आज हम लोग इसका 5वां पार्ट यानी कि जो चीज़ हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या तक, ठीक है ना। उसको समझे थे अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, यानी कि जो संख्या रूट के अंदर होता है और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हम बाबू बता चुके थे आपको, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग बाबू BTC बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि NCERT हिंदी माध्यम में बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे जो हैं 2021 से 2022 सेशन में यानी कि जिनका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है उनके लिए ये क्लास चल रहा है। एक बात और बता दूं बाबू, इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ NCERT पूरा पढ़ाया जाएगा, थ्योरी, एग्जाम्पल, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। उसके बाद आपको साइंस पढ़ाया जाएगा यानी कि विज्ञान, जिसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबरिया क्वेश्चन बाबू पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बाबू आपको सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र आता है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको संस्कृत, हिंदी, ठीक है ना, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर सब बाबू पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको फ्री में बिल्कुल मुफ्त में बेहतर से बेहतर तैयारी करना है तो हमारे चैनल यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल नौल मैथ क्लासेस को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन करने की जो बगल में घंटी होता है क्या कीजिए, उस पर दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। अब आप उसको बिना देर किए हुए देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज हम शुरू करते हैं। पार्ट 5 है बाबू ये किसका, वास्तविक संख्या का। देखिए इसमें पढ़ना है हमको, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या उसी के बारे में पढ़ना है कि वास्तविक संख्या आखिर किसे कहते हैं हम, ठीक है ना। तो हम पढ़ लिए थे इसमें बहुत सारा चीज़, जैसे कि अंक हम पढ़ा दिए थे, प्रकृत संख्या पढ़ा दिए थे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम भिन्न पढ़े थे परिमेय संख्या बताए थे, अपरिमेय संख्या बताए थे, अपरिमेय संख्या का पहचान हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। यहाँ देखिएगा चैप्टर का नाम है बाबू हमारा वास्तविक संख्या। आज हमको पढ़ना भी है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है, रियल नंबर। अब इसको समझ लीजिए पहले अपने भाषा में। देखिए परिमेय संख्या यानी कि जो बट्टा के रूप में लिखा रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हम बताए थे ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ये आपको समझा दिया गया है। अगर सिंपल कोई भी संख्या यानी कि 2, 4, 1, 5 कुछ भी अगर लिखा जाता है तो हम क्या समझते हैं, उसको हम समझते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि उसके बट्टा के नीचे 1 छिपा रहता है। और अपरिमेय संख्या आपको बताए थे वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका जोड़ा नहीं लगे, कहने का मतलब है जिसका वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है ना, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो ये जो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसको समझिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या जब दोनों एक साथ आ जाए बाबू, देखिए परिमेय अलग था, अपरिमेय अलग था, लेकिन जब दोनों के एक साथ हम लिख देंगे कि परिमेय और अपरिमेय एगो परिवार में आ जाए, एगो घर में आ जाए बाबू, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में रियल नंबर। देखिएगा इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं कहता है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को यानी कि एक संगे लाने पर, एगो घर में लाने पर, एक संगे खड़ा करने पर इसको, तो उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या इसको अर्थात में दूसरा परिभाषा में हम लिख सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या क्या होता है बाबू, वास्तविक संख्या होता है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या अगर पूछा जाए कि क्या बाबू सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, एकदम सही बात है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, एकदम, क्योंकि वास्तविक संख्या की बेटा परिमेय संख्या बाबू, ठीक है ना। तो जितना परिमेय संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, एकदम सही बात है बाबू, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को अगर उल्टा करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय का भी हिस्सा होता है और अपरिमेय का भी हिस्सा होता है। मान लीजिए वास्तविक बाप हो गया और उसका 2 बेटा है, परिमेय और अपरिमेय, तो एक हम आप जायदाद दे सकते हैं, सब चीज़ नहीं दे सकते। उसी तरह है परिमेय जो है क्या होगा, वास्तविक का बेटा होगा, अपरिमेय भी वास्तविक का बेटा होगा। लेकिन ये कहा जाए कि जो वास्तविक है सिर्फ परिमेय का बाप है या अपरिमेय का बाप है, ये तो गलत है, दोनों का होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई पूछे
क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा? सिर्फ परिमेय संख्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या होगा? गलत हो जाएगा। दोनों होगा बाबू। अपरिमेय और अपरिमेय किसके घर में रहता है? वास्तविक के घर में। इसको समझिएगा फिर से। प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो, 1/2, 3/4, -5/6, कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर पूछे क्या वास्तविक संख्या है तो टिक लगा दीजिएगा हाँ बाबू। या कोई भी अपरिमेय संख्या √2, √3, √6, √8 कुछ भी, यानी कि जो इसका जोड़ा नहीं लगता है और वो पूछे कि क्या वास्तविक संख्या है तो कहिएगा एकदम बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है ना। इसे आर से डिनोट किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है बाबू? आर से। देखिए रियल नंबर का पहला लेटर क्या है? कैपिटल लेटर आर है। हम बताए थे अधिकांश जितना भी शब्द होता है या कोई भी परिभाषा होता है उसका इंग्लिश का पहला जो लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसी से क्या किया जाता है? उस शब्द को यानी कि उस पद को क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। तो रियल नंबर का पहला लेटर क्या है? आर है। अल्फ़ाबेट क्या है? तो इसे आर से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए हम बोले हैं अभी परिमेय और अपरिमेय दोनों गोला संगे आएगा। √2 क्या हो जाएगा बाबू? √2 क्या है? ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। √2 नहीं टूटेगा बाबू। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय है। 1/2 क्या है? 1/2 परिमेय हो गया, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, P/Q के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों इसके परिवार में आएगा। 3/7 परिमेय है, आपको पता है P/Q के रूप में लिखा हुआ है। √3 नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √7 ये भी नहीं टूटेगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब देखिए पाई, आपको पता है हम ये भी बताए थे कि हर साल क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? तो जहाँ दिखेगा अपरिमेय वहीं पर गोला कर देना। क्या कर देना है? टिक लगाइएगा और जाइएगा वो मार्कशीट में जो कि भरने वाला रहता है उसमें भर दीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए बाबू जो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है आपको, आप क्वेश्चन में बार बार आपको कहते हैं कि आप क्वेश्चन में ले लीजिए। ठीक है। आप क्वेश्चन में से क्या कीजिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है 1 नंबर, ये क्वेश्चन खोल कर देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अधिकांश बाबू गारंटी है 100% जो भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो हमारे पढ़ाया हुआ से ही आएगा। इसमें एगो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है ना। आप बना कर तो देखिए पहले आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए -3/2। अब देखिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है। 1/√2 जहाँ हमारा रूट वाला संख्या चलाएगा देखेंगे कि टूट रहा है कि नहीं। तो √2 टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। 5/√2 अपरिमेय संख्या हो गया। 6 क्या हो गया? परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या कैसे हो गया? 6 के नीचे क्या छुपा हुआ? 1। तो हई हो गया P का मान, हई हो गया Q का मान, यानी कि हई हो गया अंश, हई हो गया बाबू बट्टा में ह, अंश बटा ह। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा 6। यानी कि इस तरह का कोई भी संख्या दिया रहो, अगर हम कह दें कि इसको थोड़ा बताइएगा, √36 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 छक 36 जोड़ा लग गया। जब जोड़ा लगता है भाई साहब तो एगो क्या निकलते हैं? एगो 6 जो होगा बारी भागे, कहेगा चलो अब दोस्ती हो गया, हम निकलते हैं बाहर। और जब भी बाहर हो जाएगा √36 तक क्या हो जाएगा? टोपी तो हट गया तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या इत्यादि। मतलब बाबू बहुत सारा हो सकता है और भी आप जितना सोच सकते हैं। ठीक है ना। आप जितना सोच लीजिए क्या होगा? सब वास्तविक संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या एगो घर में आ गया, एक साथ आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा बाबू। चलिए हम आगे देखते हैं लोग। अगला संख्या है हमारा अभाज्य संख्या। अब बहुत बच्चा कहेगा अभाज्य संख्या कहाँ पढ़ना है हमको? तो वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है बाबू? प्राइम नंबर। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार 2014-15 के आसपास या हाल फिलहाल में पूछा था 2019 में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना। या पूछ देता है कि 2 क्या है, 2 कौन सी संख्या है। ठीक है ना। 5 कौन सी संख्या है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। इसको हम लोग समझते हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे लोग। अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है बाबू? रूढ़ संख्या कहा जाता है। ठीक है ना। एक होता है अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है। तो अभाज्य अगर समझ जाइएगा तो भाज्य रूपी समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ देखिएगा कहता है 1 से बड़ी प्रकृत संख्या। अब बच्चा सब कहेगा प्रकृत का होला सर? पर बाबू प्रकृत संख्या पढ़ा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्या जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए नॉर्मल मैथ क्लासेस के, वहाँ पर आप पहले पार्ट में पढ़ाया गया कि प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए बहुत बच्चा कहता है प्रकृत संख्या हो कि प्राकृतिक संख्या होगा। बाबू दोनों का मतलब एक ही है।
प्रकृत संख्या कहिए तो चाहे प्राकृतिक संख्या कहिए तो, ठीक है ना, दोनों का बात बराबर है। अब प्रकृत संख्या बताए थे, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से बाबू। कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक है, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, जिसे उल्टा 8 से लिखते हैं। हैंगा बाबू, क्या लिखते हैं? उल्टा 8 से हम लोग लिखते हैं। इसे अपरिभाषित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है एक से बड़ी प्रकृत संख्या, यानी कि एक से बड़ा होना चाहिए। तो जब एक से बड़ा का बात कह रहा था, एक क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक से बड़ी प्रकृत संख्या जो एक के अलावा, जो बाबू किसके अलावा? एक के अलावा स्वयं को छोड़कर। स्वयं को छोड़ने का मतलब है कि अगर 2 का बात किया जाए तो इस 2 हो गया और 1 हो गया, ये 2 से भी कटेगा, 1 से कटेगा। 2 से कटने का मतलब है स्वयं से कट जाएगा, यानी कि खुद से तो भाग लग ही जाता है। दुनिया का कोई भी संख्या हो बाबू, खुद से भाग लगता है कि नहीं? लग जाएगा। 10 है, 5 है, 7 है, 8 है, कुछ भी लीजिए बाबू, 1000, 2000, वो खुद से तो कट गया जाए। खुद के पहाड़े में आता है कि नहीं? एकदम आएगा। 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं? आएगा। और एक तो सब में बाबू शामिल है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक से बड़ी प्रकृत संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़ के, यानी कि अपने के छोड़ देवे के बाद एको को छोड़ देवे के बाद, और ओकरा अलावा कोनो दूसरा संख्या से अगर भाग लागता कोनो संख्या में, तो उ का होई हो? भाज्य हो, या जेमे ना लगे उ का होई? अभाज्य होई। तो देखिए बाबू, एक से बड़ी प्रकृत संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित, यहाँ क्या लिखे हैं? नहीं होता है। नहीं क्यों लिखे हैं? कि अभाज्य का बात हो रहा है। अ का मतलब होता है हिंदी में, अ का मतलब हिंदी में क्या होता है बाबू? नहीं से लिया जाता है, ठीक है ना। अ का मतलब क्या होता है? नहीं से लिया जाता है। अब देखिएगा, विभाजित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है सबसे छोटी रूढ़ संख्या। अब तो रूढ़ संख्या पते नहीं है, कम ना कहल जाला। तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? रूढ़ संख्या। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं बाबू, देखिए बाबू, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे लोग, जैसे कि क्या हो गया? 2। अब देखिए 2 का अगर हम बात करें तो 2 किस में भाग लग सकता है? 1 से तो लग ही सकता है, 2 से भी लग सकता है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? 3 का बात करें बाबू तो 1 से भाग लग सकता है, 3 से लग सकता है। 5 का बात करें बाबू तो 1 से लग सकता है, 5 से लग सकता है। अगर 7 का बात करें बाबू तो 1 से लग सकता है, 7 से लग सकता है। अगर कहिएगा कि 8 का है नहीं लिए हैं सर, तो बाबू देखिए 1 से लग सकता है, 2 के पहाड़ा में 8 आवेला बाबू, 4 के पहाड़ा में आवेला, और 8 के देखिए 1 और 2 के अलावा, देखिए 2 संख्या के अलावा क्या 1 और 8 के अलावा दूसरे संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखिए कहा गया है 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट जाता है तो क्या हो जाएगा? भाज्य। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य पढ़ रहे हैं। तो देखिए 2 से कट जा रहा है 4 से, तो क्या ये अभाज्य होगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये भाज्य होगा। इसीलिए 8 को नहीं लिखे हैं। अब कहिएगा सर 9 तो हमारा लगा था कि हो जाए। अब देखिए देख लेते हैं, 1 से तो कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, और किसी चीज़ से अगर कटता है तो क्या हो जाएगा? भाज्य। नहीं कटता है तब अभाज्य होगा। लेकिन देखिए 3 के पहाड़ा में आता है, 3 तिहाई 9, तो क्या होगा? हो ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? ये हो जाएगा बाबू भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ देखिएगा, चलिए उसी तरह बाबू 11 है, 13 है, 19 है, ठीक है ना। अब जितना आगे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ स्टार देखिए, वो चीज़ लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ देखिएगा, यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि एक जो होता है अभाज्य तथा भाज्य संख्या, अभाज्य तथा भाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य तथा भाज्य संख्या नहीं होता है, यानी कि कोई पूछे एक का होता है तो ना ही भाज्य होता है और ना भाज्य होता है, ठीक है ना। ना भाज्य होता है ना भाज्य होता है। सिर्फ हम भाज्य अभाज्य के बारे में बता रहे हैं, सम विषम के बारे में बाबू हम नहीं बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में हम सिर्फ ये बता रहे हैं यहाँ पे कि एक ना अभाज्य होता है और ना भाज्य होता है। तो यहाँ आप पूछ लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो हम लिख देते हैं बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन बाबू पूछा है, अभी भी आई है, स्टार देके लिखिएगा। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2 होता है। क्या होता है? 2। और सबसे बड़ी का बात किया जाए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ संख्या छूट गया बाबू, तो ये हो जाएगा आपका संख्या अनंत हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, अनंत हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, बहुत VVI है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बाबू अनंत होता है। ये बात आपको पता चल गया होगा। यहाँ तक आप, ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हेलो बाबू, ठीक है, इसको लिख लीजिए बाबू।
चलिए बाबू आगे देखते हैं ना, हमारा अगला संख्या क्या है। अभी हम बताएं हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब सेम उसके उल्टा, यानी कि विभाजित नहीं होता है, अब विभाजित होता है, बस इतना ही फर्क है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। एक बार पूछ दिया एग्जाम में कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होती है, बच्चा कन्फ्यूज, अरे दादा ई का पूछ दिलक हो, यौगिक का होला, ठीक माना। अब तो बातें नहीं बुझाया बाबू, तो जान लीजिए यहाँ पे कि भाज्य को ही क्या कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है बाबू, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इसका परिभाषा आप देख लीजिए, वैसी प्रकृत संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर, बाबू मान लीजिए कि हमको 4 को जांचना है कि होई कि ना बाबू, तो क्या कर रहा है, वैसी प्रकृत संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर, यानी कि 1 से तो भाग लगबे करी, 4 से बाबू लगबे कर, एकरा अलावा किसी दूसरी प्रकृत संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। विभाजित माने बाबू भाग लग जाए, तो इसमें काथी से भाग लग जाई हो, 2 से लग जाएगा बाबू। जब 2 से लग जाएगा तो है क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और ये अगर 3 के बाद कर लिया तो 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। कोई और संख्या बताइए जिसमें लगे, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, जो कि जस्ट पीछे हम बताए हैं, आपको ये बात बताए हैं। तो फिर से देख लीजिए, वैसी प्रकृत संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्रकृत संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, अब कहिएगा 4 से क्या शुरू किए हैं, 1 तो होगा नहीं बाबू, अभी जस्ट पीछे बताया ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। अभी बताए हैं 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो जब अभाज्य हो गया तो भाज्य होगा नहीं। और 3 अभी यहाँ समझा दिए हैं कि क्या होगा, अभाज्य होगा। 4 क्या होगा, भाज्य होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक और क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। बार एग्जाम में पूछा है, एकदम VBI लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, उसके बाद 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जितना पढ़ना पड़िए, कोई भी संख्या लिख दीजिए और जांच लीजिए कि एक और जो संख्यावा हम लिखले बानी बाबू, ओकरा अलावा कोनो दूसरा से में भाग लागता कि नहीं लागता। अगर भाग लाग जाता, अपना भाषा में समझे, एकदम भाग लागता तो भाज्य हुई। और एक यानी कि सब संख्या में एक बार, एक क्या सबके पहाड़ा में बाबू, एक के पहाड़ा में 100 आवेला, 100 होके से होके तो 1 से लेके 100 तक, जितना तक तू गिन सकता रहा, सब में एक शामिल बा। एक और जो संख्या हम लिखे, मान लीजिए हम 99 लिख दिए, कहने का मतलब है कि 1 से 1 में पढ़ ले भाई, एक के पहाड़े में तो 99 ये कर लाता है, 99 से भी कट जाए। एक अलावा अगर कोनो दूसरा संख्या से में भाग लग जाता, यानी कि कट जाता तो भाज्य, अगर नहीं कटता भाज्य। सिंपल बात बा। यहाँ देखो कथी से कट जाई हो, ये 11 से कट जाए, 11 ना 99, 9 से कट जाई, ठीक माना। जब कट जाई 3 से कट जाई तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात जरूर आप लोग समझे होंगे। लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पहले का क्वेश्चन अभी बताए हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है। 4 हो जाएगा आंसर। ये जरूर क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, स्टार देकर लिख लीजिएगा। VBI है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी यौगिक संख्या, ठीक है ना। क्या होता है, अनंत, जना के क्या लिखा जाला, उल्टा। इसको स्टार देकर लिख लीजिएगा, बहुत VBI है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा संख्या है सम संख्या। हम सब संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सब संख्या कहने का मतलब बाबू, जितना संख्या होता है मैथ में सबको हम यहाँ बताएंगे। हमारा मकसद है बाबू आपको मैथ सिखाना, पढ़ाना नहीं। सिलेबस खत्माने का चक्कर में नहीं है, मतलब सिलेबस खत्माना रहता तो हम चैप्टर नहीं उठाते। 1.1 प्रश्नावली 1.1 बाबू हेंगा हेंगा होला, उतार लोगे बस। तो वही रफ्तार से जगह हम पढ़ाएंगे, उसी रफ्तार से आप खत्म हो जाएगा। एग्जाम तक जाते जाते लोल हो जाइएगा, गोल हो जाइएगा, कुछ नहीं बनेगा एग्जाम में। तो सबसे बढ़िया है पहले बेसिक बात को समझिए, थ्योरी को समझिए। और क्वेश्चन में बार बार कहते हैं, ठीक है ना, कि खरीदिए और क्वेश्चन को बनाइए, तब आपको बुझाएगा क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगला संख्या है सम संख्या। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर, यानी कि वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। ये अलग है बाबू, इसका अलग बात है, इसको हम समझाएंगे। यहाँ देखिए, सबको पता होगा सम संख्या, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लोग। क्या, वैसी प्रकृत संख्या यानी कि गिनती वाला संख्या, जिसमें का 2 से पूरा कट जाए बाबू, वो क्या होता है, सम संख्या होता है। जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जितना लिखना है 14, 16, 16, यहाँ देखिए 18, 20, जितना लिखना है 22, 24, 50, 100, जितना लिखना है बाबू आप लिख सकते हैं। क्या करना चाहिए,
2 से कटना चाहिए तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। अपने से आप लिख सकते हैं, यहाँ स्टार देके हम लिख देते हैं बाबू। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या का अगर बात किया जाए तो 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या है। डैश देने का मतलब होता है भाई ऊपर वाला बतिया, ठीक है ना, ये नहीं कि सर भूल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए अनंत क्या होता है, अनंत, जिसे उल्टा 8 से लिखा जाता है, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं बाबू, एग्जाम में पूछा है बार बार, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ देखिए एक और बात समझिए, कोई कह दे कि खूब बड़ा संख्या लिख दे बाबू, खूब बड़ा, जितना मन में आप सोच लीजिए, अब कहे तनी बतावा इस सम बा के विषम, तो ये बात आपको जाना पता होना चाहिए ना, इसका ट्रिक। अरे भाई हम देख के कैसे बता दे कि सम है कि विषम है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एकदम स्टार दे के लिख लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ऐसा चीज़ कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब आपको। देखिए कोई कितना भी बड़ा संख्या लिख दे और कहे कि सम है कि विषम है, इसको बताइए बाबू, तो आप कैसे पहचानिएगा, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और किसी संख्या के यानी कितनों बड़ा संख्या लिखल बा, उसके अंत में मान लीजिए कोई भी हम संख्या लिख दिए यहाँ पर अपने मन से 2 1 4 6 0 0 9 8 लिख दिए, इतना बड़ा संख्या। और किसी संख्या के अंत में, अंत का मतलब अब है नहीं, शुरुआत हो गया, है अंत, पीछे से क्या होता है अंत। अंत में क्या कह रहे हैं बाबू, अगर यहाँ पे ये अंकों के पास एक ही वो देखेगा बा, हेकरा के लास्ट वाला एगो देखना है, 0 अगर यहाँ चलावे, 2 चलावे, 4 6 चाहे 8 आ जाए तो वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। ये बात आपको जरूर समझ में आएगा, बहुत इजी बात है, फिर से समझ लीजिए। कोई भी संख्या लिखा हो कितना भी बड़ा, लास्ट वाला बाबू एगो संख्या, लास्ट वाला कौगो संख्या, एगो संख्या, यानी कि हेकरा के देखेगा, एकरा एने वाला से हमारा कुछ मतलब नहीं, कुछ लिखल हो ऐसे कोनो मतलब हमारा नहीं है। हियाँ सिर्फ देखना है कि हियाँ जहाँ लिखल बा क्या होगा चाहिए, 2 ना तो क्या होगा चाहिए 0, ना तो 4, ना तो 6, ना तो 8। इनमें से अगर कोई भी संख्या बाबू रहता है तो इसको हम क्या कर देंगे, आंख मूंद के एकदम डायरेक्ट एकदम ठप्पा मारिए, क्या चीज़ का, सम संख्या का। ये कथी है, सम संख्या है बाबू। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, क्या ये कुछ भी संख्या लिख लीजिए, लास्ट वाला पकड़िए, लास्ट वाला क्या है, 0 है, तो 0 है तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। लास्ट वाला इसको पकड़िए, क्या है, 4 है, 4 क्या बताया है बाबू, सम संख्या होता है। यहाँ देखिए क्या है, 3 है, तो क्या सम संख्या होगा, बिल्कुल नहीं भाई, क्या हो जाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा, कुछ दिक्कत हो गया था बाबू, ठीक है ना, फिर से देख लीजिए लो। देखिए क्या है लास्ट में, यहाँ अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये 3 था, हम बताए थे कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो क्या होगा, सम संख्या होगा। यहाँ पर देखिए संख्या लिखा हुआ है 0 3 0 0 7 5 3, यानी कि 3 0 0 7 5 3, 3 लास्ट में तो क्या होगा, सम होगा, नहीं होगा बाबू, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमको तो विषम पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ सम वाला कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए हम 6 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या का पहचान हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम विषम संख्या बाबू बताते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं लो संख्या, विषम संख्या। सम संख्या भी पढ़ लिए थे लोग, जस्ट इसके उल्टा है। सम संख्या का उल्टा क्या होता है, विषम संख्या, यानी कि वैसी प्रकृत संख्या। इसका डिफिनेशन देखते हैं लोग, विषम संख्या को ऑड नंबर इंग्लिश में कहते हैं। वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कटे कि नहीं कटे, नहीं कटे, क्या बाबू, नहीं कटे, तो उसे क्या कहते हैं हम, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 2 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। कहने का मतलब है जो 2 के पहाड़ा में नहीं आवे, अपने भाषा में समझ लीजिए, जो 2 के टेबल में यानी कि जो 2 के पहाड़ा में नहीं आवे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, यानी कि जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ भी वही बात देख लेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1। और सब यहाँ लिख लीजिएगा, VBI है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर भी टिक कर रहे हैं VBI है, वो बार बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या बाबू 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो गया, अनंत हो गया। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए जिस तरह सम संख्या का हम पहचान बताए थे कि लास्ट में क्या हो अंक संख्या के, 0 हो या 2 हो या 4 हो 6 हो एवं क्या हो 8 रहता है, तो क्या हो जाता है, सम संख्या का पहचान हो जाता है। उसी तरह बाबू विषम संख्या का पहचान देखिए, विषम संख्या की पहचान, जिस संख्या का अंत में क्या कह रहा है, इसको छोड़ दीजिए, हम जानते हैं अंक कितना होता है, 10 तक होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक 10 गो अंक होता है ना। अब देखिए तो 0 2 4 6 8 तो हट गया है, तो इसमें कौ गो हो जाएगा, 5 गो बच जाएगा, यानी कि जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 रहे वो क्या हो जाता है, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या को पहचान हो गया बाबू, कितना भी बड़ा संख्या लिखा रहे, अगर ये सब संख्या लास्ट में आ जाए 1 3 5 7 9
तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। एग्जाम में पूछा था आपके, जैसे में हम देख लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अपने मन से हम लिख दिए 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखिए 9 हो गया, तो 9 जो हो गया बाबू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं बाबू 3 4 5 6 7 8 9। तो लास्ट वाला हमको देखना है हई वाला, इसके बगल से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको लास्ट वाला देखना है कि क्या है। तो इसमें से देखिए आ रहा है कि नहीं, 9 आ रहा है। जब 9 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 1 0 0 2 3 4 0 5, ठीक है ना, 6 7 1। अब देखिए क्या देखना है, कितना ही बड़ा संख्या लिख दीजिए, आपको बात समझ में जरूर आ रहा होगा। एकदम बाबू इजी वे में बताया जा रहा है, सबसे आसान भाषा ही पढ़ाई का, इससे आसान कुछ नहीं होता। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बुझिए आपका स्तर सफ़ा गिरा हुआ है, ख़त्म है आप, ठीक है ना। तब अगर ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको प्रेम से वीडियो रोक कर पूरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, बार बार हम कहते हैं कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ क्या है, लास्ट में 1 है, और जब लास्ट में 1 है तो इसमें से है कि नहीं, इसका पहचान क्या है, 1 3 5 7 9 रहे तो क्या हो जाता है, विषम संख्या। जब 1 है तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये जरूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए बाबू एक बात और समझ लीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, किसी भी कोचिंग में, गांव का कोचिंग हो, शहर का कोचिंग हो, ठीक है, तो आपको सालाना 3 से 4 हज़ार रुपये जरूर लगता है, या मंथली लगता होगा तो 4 से 500 रुपये का मंथली जरूर लगता है। अब पढ़ाई भी कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि हमको भी सब पता है। तो अगर बेहतर से बेहतर आपको पढ़ना है तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, नॉल मैथ क्लासेस को, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबके पास बाबू, जो भी हो, आपके हित मित्र, आपके रिश्तेदार, भाई बहन जो भी हो, उसके पास शेयर कीजिए और कहिए कि हाँ एक बार क्लास जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तबे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको आप लोग बार बार देखिए, शेयर कीजिए, बस दूसरा कुछ नहीं। अगला पार्ट आएगा, पार्ट 6, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। लो थैंक यू, जय हिंद बाबू।